आज के इस ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लेकर आए हैं 12वीं कक्षा के एक नए पाठ को, श्रद्धा और मनु, जो कि कामायनी में संग्रहित है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित यह महाकाव्य आज भी प्रासंगिक है। कामायनी मूलतः जो है एक कल्पना है, एक फैंटेसी है, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी ने अपने समय के घटनाओं को, सामाजिक परिवेश को, जीवन मूल्यों को बड़े ही यथार्थ ढंग से इस कृति में समाहित किया है। चूंकि कामायनी जो ग्रंथ है, इसमें 3 पात्र हमारे सामने जो है प्रतीक के रूप में आते हैं, मनु, श्रद्धा और ईड़ा, जो क्रमशः मनु मन के प्रतीक हैं, श्रद्धा हृदय की प्रतीक है और ईड़ा जो है बुद्धि की प्रतीक मानी जाती है। इन प्रतीकों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी मनुष्य के मूल्यों को, जीवन मूल्यों को बड़े ही मार्मिक ढंग से व्याख्यायित किया है। इसीलिए जब आज हम कामायनी को पढ़ते हैं तो कामायनी आज भी हमें प्रासंगिक लगती है। कामायनी का जो प्रतिपाद विषय है वह जल प्लावन की से प्रारंभ होती है। प्रसाद जी की कामायनी में देव संस्कृति का विनाश होने के बाद मानव संस्कृति और मानवता का विकास बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से इस ग्रंथ में किया गया है। चूंकि देव संस्कृति का जो है जल प्लावन से विनाश हो चुका है और प्रकृति का नियम है कि विनाश के बाद उत्थान और उत्थान के बाद पतन होता रहता है। चूंकि जब देव संस्कृति समाप्त हो गई तो उन देवों में से मनु बच जाते हैं और काम की पुत्री श्रद्धा से उनका मिलन होता है और पुनः जो है मानव सृष्टि का जो है उत्पत्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी मानव हैं इस पृथ्वी पर सब मनु के संतान हैं। चूंकि कामायनी का जो प्रतिपाद विषय लिया गया है, लोग कहते हैं कि वेद से है, उपनिषद से और पुराणों से लिया गया है, लेकिन प्रसाद जी कहते हैं कि जो कामायनी का प्रतिपाद विषय है, मुख्य विषय है, वह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से लिया गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के प्रथम कांड के जो है 8वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। कामायनी जो है 15 सर्गों में विभाजित है। 15 सर्ग जो क्रमशः इस प्रकार हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इस प्रकार जो कामायनी की जो शुरुआत होती है वह चिंता सर्ग से होती है और जो कामायनी का अंत होता है वह आनंद सर्ग से होता है। यानी कि चिंता से शुरुआत होते होते और जो है कामायनी का जो अवसान होता है वह आनंद से होता है। चूंकि पृथ्वी पर
जो देवताओं की सृष्टि थी वह समाप्त हो चुकी है। उसमें से जब मनु शेष बचते हैं तो मनु को इस बात की चिंता रहती है कि इस सृष्टि का पुनः निर्माण कैसे होगा। तो इसलिए जो कामायनी का प्रथम सर्ग है वह चिंता सर्ग है, और जो कामायनी का जो अंत होता है वो बड़ा ही सुखद और आनंदमय है। इसीलिए जो अंतिम सर्ग है इसका आनंद है। कामायनी को जब हम पढ़ते हैं तो कामायनी के बीच बीच में हमें दर्शन का भी, दर्शन से संबंधित विषय भी हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसका एक सर्ग दर्शन भी है। तो आइए आपके कक्षा में जो संग्रहित है कक्षा 12 में श्रद्धा और मनु, उसके पदों को हम पढ़ते हैं। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मड़िए कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। चूंकि जो यह पद दिया गया है वह कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। चूंकि प्रसाद जी की जो कामायनी थी इस पर उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका था। जो पद की शुरुआत हो रही है कि कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मड़िए कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। देवों की सृष्टि के प्रलय के बाद मनु बचते हैं और काम की पुत्री श्रद्धा, दोनों का मिलन होता है। जब दोनों का प्रथम बार मिलन होता है उसी समय का वर्णन इस पद में किया गया है। कौन तुम, श्रद्धा जब मनु को देखती है तो मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मड़िए। संस्कृति माने होता है संसार। करा कि जिस प्रकार सागर की लहरों के द्वारा, सागर के लहरों के द्वारा जो है मणि जो है उनके लहरों से जो है किनारे पर आकर किनारे कर देती है, ठीक उसी प्रकार इस संसार रूपी सागर से इस निर्जन स्थान पर फेंके गए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। जो इस निर्जन स्थान पर चुपचाप बैठकर अपनी आभा से, अपने प्रकाश से इस निर्जन स्थान को ठीक उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जिस प्रकार सागर से के लहरों द्वारा उसके किनारे पे फेंकी गई जो मणि होती है अपने निर्जन स्थान को आलोकित करती है, ठीक उसी प्रकार तुम भी जो है इस निर्जन स्थान को आलोकित कर रहे हो, प्रकाशमान कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। चूंकि जो पहला जो इसका पद है इसमें जो है श्रद्धा मनु से पूछती है, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। वह कहती है, श्रद्धा कहती है कि आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि आप मधुरता और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य के सदृश दिखाई दे रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो है इस निर्जन स्थान पे आपके मुख की जो आभा है, आपके मुख की जो चमक है, आपके जो है रहस्य को क्या कर रहे हैं, सुलझा रहे हैं। एक करुणामय सुंदर मौन करा कि और सुंदर और मौन करुणा से परिपूर्ण और चंचल मन का आलस। और आपको देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके जो मन में
चंचलता है और आप जो है आलस्य से भरे हुए हैं। एक बार और देखते हैं। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। श्रद्धा जो है मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, करा कि जिस प्रकार सागर की जो लहरें होती हैं अपने तरंगों के माध्यम से जो है मणियों को क्या करती हैं, किनारे फेंक देती हैं, ठीक उसी प्रकार जो है इस संसार रूपी सागर से इस निर्जन स्थान पर फेंके गए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। श्रद्धा कह रही है कि आप जो है इस निर्जन स्थान पर चुपचाप बैठकर आप जो है उसे ठीक उसी प्रकार आलोकित कर रहे हैं अपने आभा से, जिस प्रकार सागर के लहरों से फेंकी हुई मणि अपने निर्जन तट को आलोकित करती है, प्रकाशित करती है। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। कह रहा कि आपको देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है, श्रद्धा मनु से कहती है कि आपको देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप मधुरता और नीरवता से क्या है, परिपूर्ण हैं और इस जगत में सुलझे हुए रहस्य के समान प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात आपके मुखमंडल की आभा को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस जगत में जितने भी रहस्य हैं उन रहस्यों को आपने क्या किया है, सुलझा लिया है। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। करा कि सुंदर और मौन आपका जो चरित्र है, वह जो है आपका जो शरीर है वह सुंदर है और मौन को आप धारण किए हुए करुणापूर्ण लग रहे हैं और चंचल मन का आलस। करा कि जो आपके मन में चंचलता है, आज वह चंचलता जो है वह आलस्य को धारण कर लिया है। तो इस प्रकार जो यह पद है इसमें जो भाषा है वह परिष्कृत खड़ी बोली है। रस जो है श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है इसमें। अलंकार जो है रूपक अलंकार, संस्कृति जल निधि में जो है रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी इसमें है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। और जो इस पद में जो शब्द शक्ति है वह लक्षणा शब्द शक्ति है। चूंकि जितनी भी कमानी का जो सृजन हुआ है, जितना कमानी प्रसाद जी ने लिखा है वह लक्षणा शब्द शक्ति में लिखा गया है। लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में आपको बताया जा चुका है कि जब हम किसी बात को क्या करते हैं, घुमा कर कहते हैं, वही लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जब हम किसी बात को सीधे सीधे कह दें और जो श्रोता वर्ग हो या पाठक वर्ग हो उसका अर्थ आसानी से निकाल ले, वहाँ जो है अभिधा शब्द शक्ति होती है। और जब हम किसी बात को कहते हैं और उसके अर्थ को सीधे जो श्रोता वर्ग है या पाठक वर्ग है उसके अर्थ को सीधे नहीं निकाल पाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो इस प्रकार इस पद में जो है लक्षणा शब्द शक्ति है। आइए दूसरे पद को देखते हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। प्रस्तुत जो पद है, इस पद में जैसे ही श्रद्धा जो है मनु से अपने बातों को पूछती है, अपने प्रश्न को पूछती है कि हे अपरिचित तुम कौन हो और इस निर्जन स्थान पर क्या कर रहे हो। जब उसकी बातों को मनु सुनते हैं तो
उन्हें कैसा अनुभव होता है, इसी का वर्णन इस पंक्ति में किया गया है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। कह रहा है कि जैसे ही श्रद्धा ने मनु से पूछा कि हे अपरिचित, तुम इस निर्जन स्थान पर अकेले निराश और उदास होकर क्यों बैठे हो, तो उसके इस प्रश्न को सुनकर जैसे ही उसके श्रद्धा के मुख से इन प्रश्नों को मनु जी सुनते हैं, तो उन्हें जो है उसकी जो बातें हैं वह भ्रमर के समान मधुर और आनंददायक प्रतीत होती हैं। किए मुख नीचा कमल समान। अश्रद्धा जब उनसे बातें कर रही है तो अपने मुख को नीचा की हुई है और उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सुबह खिला हुआ कमल जो है क्या हो नीचे पृथ्वी की तरफ झुका होता है, ठीक उसी प्रकार जो है श्रद्धा की जो आंखें हैं वह पृथ्वी की तरफ झुकी हुई हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति से मिलता है तो जब उससे बातें करता है तो यह स्वाभाविक गुण है मानव का कि उसकी आंखें जो है झुकी होती हैं। ठीक इसी प्रकार जो है श्रद्धा जो मनु से जब प्रश्न पूछती है तो उसकी आंखें झुकी हुई हैं और उसकी झुकी हुई आंखों को देखकर मनु को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो खिला हुआ कमल जो है पृथ्वी की तरफ झुका हुआ है। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, उस श्रद्धा को देखकर, उसके कमलवत मुख को देखकर जो कि पृथ्वी की तरफ झुके हुए हैं, उसे देखकर जैसे ही वो अपने बातों को, अपने प्रश्न को मनु के सामने रखती है, उसे सुनकर मनु को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई कवि ने जो है या कोई आदि कवि ने जो है अपने छंद की रचना कर दी हो। इस प्रकार उसकी बातों को सुनकर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई कवि जो है सुंदर छंद की रचना कर दी हो। एक झटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लुटे से कौन, गा रहा यहाँ सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। एक झटका सा लगा सहर्ष, जैसे ही श्रद्धा मनु को इस निर्जन प्रांत में अकेले बैठी हुई देखती है और अपने प्रश्न को उनसे पूछती है, उसके प्रश्नों को सुनकर मनु आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इस निर्जन प्रांत में ऐसी रूपवती स्त्री कहां से आ गई। निखरने लगे लुटे से कौन, और उनका जो मलिन चेहरा था श्रद्धा को देखकर निखर गया। गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन। जैसे ही श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है, उसके प्रश्नों को सुनकर मनु को ऐसा प्रतीत होने लगा कि कोई जो है गायिका जो है अपने सुंदर संगीत को क्या कर रही है, गा रही है। कुतूहल रह न सका फिर मौन। उसकी बातों को सुनकर मनु का जो कौतूहल था, जो जिज्ञासा थी, वह शांत नहीं हुई। मनु चाहते हैं कि श्रद्धा के विषय में सब कुछ आज ही जान लें। इस प्रकार इस पद में भी जो भाषा है वह खड़ी बोली है। चूंकि प्रसाद जी की जो भाषा थी वह खड़ी बोली,
जो इसमें शब्द शक्ति है वह लक्षणा शब्द शक्ति है, और रस है श्रृंगार रस। और जो प्रस्तुत जो पद था इसमें अलंकार जो है अनुप्रास है, उपमा है और उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद में जो पंक्ति है इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। और देखते हैं एक पद को। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका में लिपटा घनश्याम। और देखा वह सुंदर दृश्य। अब तक जो है मनु जो है श्रद्धा की बातों को केवल उस निर्जन प्रांत में जहां देवताओं की सृष्टि का विनाश हो चुका है, देवताओं का जो अंतिम हस्ताक्षर बचे हुए थे, मनु श्रद्धा की बातों को सुन रहे हैं। और सुनते ही जैसे उसके रूप सौंदर्य को उन्होंने देखा तो श्रद्धा अत्यंत सुंदर और उसका जो रूप सौंदर्य था अत्यंत मनमोहक था। नयन का इंद्रजाल अभिराम, करा कि इनके नेत्र जो है ऐसे प्रतीत हो रहा था कि किसी जादू को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। इनके जो सुंदर नेत्र थे वह ऐसे प्रतीत हो रहा था कि किसी सुंदर दृश्य को जो है देख रहे हैं, अर्थात किसी जादू को देख रहे हैं। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। कह रहे हैं कि जिस प्रकार फलों से परिपूर्ण सुंदर लता और चांदनी से लिपटा हुआ बादल, घनश्याम माने होता है बादल, चारों तरफ अपने सौंदर्य को, अपनी मादकता को प्रकृति में जिस प्रकार बिखेर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जो है श्रद्धा भी जो है मनु के सामने जो है उसी प्रकार अपने सौंदर्य को से मनु को अपने तरफ आकर्षित कर रही है। हृदय की अनुकृति बाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। आगे जो है प्रसाद जी कहते हैं कि जब मनु जो है श्रद्धा को देखते हैं तो मनु को ऐसा प्रतीत होता है कि जो श्रद्धा का हृदय है वह अत्यंत उदार और कोमल है। एक लंबी काया उन्मुक्त, और जो है उसका जो शरीर है लंबा है और वह जो है मन से क्या है, उन्मुक्त विचारों की है। मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। कह रहा है कि श्रद्धा को इस रूप में देखने पर मनु को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बसंत ऋतु में या बसंती हवाओं से साल का जो छोटा सा वृक्ष है अपनी सुगंध को से सराबोर होकर चारों दिशाओं में अपनी मादकता को बिखेर रहा हो। इसी प्रकार जो है जैसे ही मनु श्रद्धा को देखते हैं उन्हें भी ऐसा ही प्रतीत होता है। तो इस प्रकार जो है हम श्रद्धा और मनु जो आपके पाठ में संग्रहित है, कामायनी का जो यह एक भाग है, इसमें जो है हम 3 पदों का आज अध्ययन किए। अब जो है आगे जो हम करेंगे अगली क्लास में, तो आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।